नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी और नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेकर के आई हूँ एक जनरल बातचीत, सामान्य बातचीत जो बच्चों से और माताओं से सभी से है। तो एक बात है जो कि मतलब शुरुआत में कहना चाहूँगी कि लड़कियों से, खासकर लड़कियों से, महिलाओं से या बच्चों से जो भी हैं, तो कि आपको डर के नहीं रहना है। डर के नहीं रहना है, तभी आत्मविश्वास आपके अंदर जगेगा और आप समाज में अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगी और कॉन्फिडेंटली जी पाएंगी। डर के नहीं रहना है से मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में उत्पात मचाने लग जाएं, आप अपने घर में अपने बड़ों से लड़ने झगड़ने लग जाएं, आप अपनी माता से ऊंचे स्वर में बातचीत करने लग जाएं, उससे उशंघ्रलता करने लग जाएं और बदतमीज़ी करने लग जाएं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। डर से मतलब ये है कि मन में अगर आपके अंदर कोई भी भाव आ जाता है इस तरीके का कि मैं बाहर निकलती हूँ और मैं बाहर कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे साथ ऐसा हादसा हो जाए, या कोई मतलब कोई भी नकारात्मक भाव आपके अंदर आता है, तो वो डर की पहली सीढ़ी हो जाता है। तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वो जो नकारात्मक भाव आपके अंदर आ रहा है उसको दूर भगाएं, उसको अपने अंदर हावी ना होने दें। सकारात्मक भावों को अपने ऊपर हावी होने दें, अपने अंदर पैदा करें। सकारात्मक भावों से आप समाज में आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपनी विजय सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो कई प्रकार की गलतियां भी हो जाती हैं। किसी से मतलब उटपटांग बात भी आप कराते हैं, कभी किसी से बदतमीजी कराते हैं, कभी किसी लड़की से छेड़खानी कराते हैं, कभी कोई लड़की बदतमीजी कराती है बाहर, कभी किसी बुज़ुर्ग के साथ आप बदतमीजी कर देते हैं, कभी बाहर निकलकर आप टीचर्स के साथ बदतमीजी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आपके घर, आपके परिवार, आपकी माता, इन सब को ही प्रेजेंट करते हैं। तो आप जब ये जानते हुए कि ये सारा कुछ जो कुछ मेरा आचरण है, मेरा बिहेवियर है, ये सब कुछ बाहर जाकर जो मैं करूँगा या करूँगी, ये सारा कुछ मेरे परिवार को, मेरे माता के संस्कारों को, मेरे पिता के संस्कारों को जो है प्रेजेंट करेगा। तो आप वहीं से शुरू करिए कि अपनी अगर आपसे गलती हो गई है तो वहीं पर से सुधार करना शुरू करिए। भूल हो जाना एक अलग बात है और भूल को स्वीकार कर लेना वो सबसे बड़ा कदम होता है। आपका अच्छाई की ओर चलने का सबसे बड़ा पहला कदम ये हो जाता है कि आपने यदि भूल की है तो भूल को स्वीकार कर लीजिए। भूल को स्वीकार ना करना एक उद्दंडता, बदतमीज़ी की ओर पहला कदम होता है। जो जनरली क्या होता है कि हम बच्चों की ज़िद मानने लग जाते हैं, हम बच्चों के लिए झुकने लग जाते हैं और पेरेंट्स भी यही कहने लग जाते हैं कि अरे होगा, छोड़ो, रहने दो, बच्चा है, छोटा है, दे दो, जो मांग रहा है सो दे दो। लेकिन ऐसा शुरुआत में ही अगर मना कर दिया जाए, शुरुआत से ही ये रोक लगा दी जाए बच्चों में, तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि बच्चे उद्दंड, बदतमीज़ और ज़िद्दी नहीं होंगे। क्योंकि जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं, उद्दंड बच्चे होते हैं, वो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी बदतमीज़ियाँ भी बढ़ जाती हैं, उनकी उद्दंडताएँ बढ़ जाती हैं। वो लोगों के साथ फिर वो आगे चल कर के जितने भी लोग उनको मिलते हैं किसी भी तरीके से उनको ठगने की कोशिश करते हैं, उनसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार से उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इमोशनल लोगों का खासकर, जो कि भावनात्मक रूप से किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ ऐसे उद्दंड लोग, ऐसे बदतमीज़ लोग, ऐसे ठगी प्रवृत्ति के लोग, ऐसे भावनात्मक लोगों की जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा उन सब से ये कहना है, अपनी मतलब माताओं से, पिताओं से, अभिभावकों से, सबसे ये कहना है कि यदि बच्चा शुरुआत में जब छोटा है और वो ज़िद कर रहा है तो आप वहीं पर उसको रोकिए। एक बार दो बार तो ज़िद मानना चलो ठीक है, बच्चा है, छोटा है, ज़िद कर रहा है और आपकी क्षमता है, आप कैपेबल हैं उस बच्चे की क्षमता, अपनी क्षमता अनुसार बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करने के कैपेबल हैं, तो आप ज़रूर पूरा करिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप वहीं पर बच्चे को ये समझा दीजिए कि नहीं बेटा,
ये हमारी क्षमता से बाहर है। और उसको इस तरीके से समझाइए कि वो आपकी बात को काट ना पाए, आपकी बात को माने। आपके सामने ज़िद करे, पैर पटके, सर पटके, तो इस तरीके की जो हरकतें बच्चे करने लग जाते हैं, तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तीसरी बार में एक चाँटा मारिए। मतलब यहाँ पर मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि आप बच्चों को पीटना शुरू कर दें, नहीं। एक चाँटा मतलब ये होता है कि आप उसको किसी भी प्रकार से अपनी बात उसको समझाएं, मनवाएं। आप अपनी बात को इस प्रकार से उसे समझाएं कि आपकी बातों का, आपके समझाने का चाँटा उसको लगना चाहिए। पीटने से बच्चे सुधरते नहीं हैं। मैं पीटने के बिल्कुल सख्त खिलाफ़ हूँ, और ना तो मैं इस चीज़ का समर्थन करती हूँ, और ना मैं आपको ये करने के लिए कहूँगी। चाँटा मीन्स ये होता है कि यदि आप अपने बच्चे को किसी प्रकार की गलती करने से बचा लेते हैं, उसको किसी प्रकार से रोक लेते हैं, तो ये चाँटा होता है। अब राह चलते किसी को चाँटा नहीं मारते, लेकिन कहा जाता है अपनी बात से ऐसी कह दी, आपने ऐसी बात उससे कह दी, वो लोगों ने कहा कि कितना करारा तमाचा मारा। तो वहाँ पर आपने उसको तमाचा नहीं मारा हुआ होता है, लेकिन ऐसी बात आपने कही हुई होती है जिससे कि उसके मुंह पे एक करारा तमाचा लगता है। उसी तरीके से बच्चों को भी आपको ऐसे समझाना है, ऐसे ग्रो अप करना है कि वे बच्चे आपके हाथ उठाने की प्रतीक्षा ना करें, और ना तो आपको हाथ उठाना पड़े। आप ऐसी बात उनके सामने रखिए, इस तरीके से रखिए कि वे मानने के लिए बाध्य हो जाएं। और दूसरी चीज़, बच्चों को आज़ादी चाहिए होती है, तो बच्चों को आज़ादी दीजिए। बच्चों पर अपनी बात थोपिए नहीं, बच्चों को अपनी बात समझाइए। थोपने से क्या होगा, वे उग्रवादी होंगे, विरोधाभासी हो जाएंगे, विरोध करेंगे, और उसके बाद फिर आपका दिल टूटेगा। तो एक दूसरे की जो है भावनाएं आहत होंगी, और फिर एक दूसरे से तनाव होगा, और घर का माहौल ख़राब होगा। तो उस माहौल को ख़राब होने से बचाने के लिए आपको कुछ ऐसे ठोस कदम, ऐसे मतलब शुद्ध कदम ऐसे उठाने होंगे जो कि बच्चों पर थोड़ा सा लगाम कसने का काम करें, खासकर बेटियों पे लगाम कसने का काम करें। मैं यहाँ पर केवल बेटियों के विरोध में नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई भी बेटी अब इस तरीके की हिंसा के शिकार ना बने। अक्सर मैं देखती हूँ कभी बोरे में काट के बेटियां फेंक दी जाती हैं, उनका बलात्कार कर दिया गया, और वो काट करके मार के फेंक दी गई ताकि वो उनका जो है राज ना खोल पाएँ। कभी वो छोटी सी बच्चियों के साथ हो जाता है वही चीज़, कभी बुढ़ी औरतों के साथ हो जाता है, कभी किसी भी औरत के साथ हो जाता है। और अभी तो ये देख लीजिए, आपने अभी नया नया केस सुन रखा होगा, श्रद्धा का विश्वास टूटा। श्रद्धा ने बहुत ज़्यादा विश्वास किया एक आफ्ताब नाम के मुस्लिम लड़के के ऊपर। उसके ऊपर जब विश्वास करने के बाद उसका विश्वास टूटा होगा कहीं ना कहीं, तो उसने ज़रूर चीखा चिल्लाया ज़रूर होगा, और अपनी बात रखने की कोशिश की होगी। लेकिन यही बात वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती, अपने पेरेंट्स की बात मान लेती, उसकी बात ना मानकर प्रेम में अंधी ना हुई होती, तो अवश्य वो आज जीवित होती। और इसी तरीके से आगे जो लड़कियां हैं इस तरीके की हरकतों के, इस तरीके से कृत्यों के शिकार ना हो पाएँ, इसलिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है, मैं उनको इसलिए ज़्यादा जोर दे रही हूँ, बेटियों के ऊपर खासकर जोर दे रही हूँ कि बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वे अपनी माताओं के जो उनको मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं, अपनी माताओं के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर चलें। वो ही उनके लिए आगे सुगम राह बनाता चलेगा। वे अगर बेटियां ये सोच रही हैं कि वे खुद अपनी ही मार्गदर्शक होंगी, वे अपनी स्वयं राह में बनाने वाली होंगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। आपको वे पढ़ा लिखा रहे हैं, माता पिता आपके पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको सक्षम बना रहे हैं, आपको सबल बना रहे हैं, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आपके माता पिता आपके समक्ष सबल नहीं हैं, मूर्ख हैं, नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आप
उनकी बात ना मानकर अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर रही हैं। आपको उनकी बात माननी होगी, आप उनकी बात को समझिए, अपना दिमाग को खोलिए। जो आपके कपाट बंद हो गए हैं इस पाश्चात्य संस्कृति में। आजकल बेटियां मैं देख रही हूँ कि पाश्चात्य संस्कृति में क्या होता है, माता पिताओं को छोड़ करके अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो फ्रेंड्स के साथ में आप जो है सारी बातें शेयर करते हैं, माता के साथ नहीं शेयर कर सकते। मैं यहाँ पर माताओं से कहूँगी कि वे अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की, बेटों की दोस्त बने। और जब वे दोस्त बनेंगी वो एक्सपेक्टेशन ना रखें। जिस प्रकार एक मित्र होता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जैसा बिहेवियर रखते हैं उसी तरीके का बिहेवियर बच्चों के साथ रखें, तो वे आपके मित्र बनेंगे। जब वे मित्र आपके बन जाते हैं तो वे अपनी सारी बात आपके साथ शेयर करते हैं। वे अभी मैं नई माताओं से ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जिन माताओं से जो गलतियाँ हो गई, और आप जो नई माताएं हैं जिनके बच्चे अभी 2 साल के 3 साल के 4 साल के इस तरीके की बेटियां छोटी हैं, वे माताएं ज़रूर से अपनी बेटियों को उनको ये चीज़ बताएं, बेटियों को, बेटों को, दोनों को, बच्चों को अपना ये इन द सेंस मेरा कहने का है, अपने बच्चों को ये बताएं कि आप अपनी दिनचर्या जो आप विद्यालय में बिता के आए, आपने बच्चों दोस्तों के साथ में आपने क्या किया, आप किस तरीके से आपने पूरा दिन बिताया, आप उनको खाना खिलाते समय, आप उनको बैठकर उनसे बातचीत करते समय उनसे बातचीत ये करिए कि किस तरीके से तुमने अपना दिन आज बिताया, आज तुम्हारी मैम ने तुमसे क्या कहा, तुम्हारे विद्यालय में क्या होमवर्क दिया गया। आप फ़ोन पर समय देने के बजाय, आप टीवी पर समय देने के बजाय अपने बच्चों को समय दीजिए। यदि आप फ़ोन पर समय दे रही हैं, आप टीवी को समय दे रही हैं, आप गपशप को समय दे रही हैं, आप किटी पार्टीज़ को समय दे रही हैं, आप अपने बच्चों को छोड़ रही हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को छोड़ रही हैं। तो इस तरीके से कोशिश करिए कि आप सब कुछ संभालते हुए अपने बच्चों को समय दीजिए। तो जब आप बच्चों की फ्रेंड्स बन जाएंगी, अपने मित्र बन जाएंगी, वे बच्चे आपके मित्र बन जाएंगे, तो वे बहुत कुछ आपसे शेयर करने लगेंगे। दूसरी बात ये है, बच्चे जो हैं अगर मित्रों के साथ शेयर करते हैं तो मित्र भी उनके इस तरीके के ऐसे होते हैं जो उनको सही राह नहीं दिखाते। पहले के ज़माने के मित्र अलग हुआ करते थे। कृष्ण समान मित्र थे जिन्होंने सुदामा की ज़िंदगी बना दी। रामचंद्र जी के साथ में गुह जैसे मित्र थे जिन्होंने उनका साथ दिया। सुग्रीव जैसे मित्र थे जो इन्होंने उनको सीता जी का पता लगाने में उनका साथ दिया। तो आजकल के मित्र ऐसे नहीं होते हैं। आजकल के मित्र जो होते हैं वे अपने मित्र को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। बहुत कम ऐसे मित्र होते हैं जो अपने मित्रों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो हमारे आपके उम्र के ही लोग होंगे जो कि अपने मित्रों को आगे बढ़ाते हैं। और कंपटीशन की भावना वहाँ पर कम होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, परंतु वहाँ पर कम होती है। तो प्रयास ये करिए कि बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार रखिए। और बच्चे भी, खासकर बेटियों से मेरा अनुरोध है कि बेटियां अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन को और उच्चतर बनाने के लिए आप अपनी माता की बात सुनिए, अपने घर में बुज़ुर्गों की बात सुनिए, अपने दादी, अपनी नानी, आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं आप उनकी बात सुनिए। जो वो कहेंगे अपने अनुभवों से कह रहे होंगे, आप उनकी बात सुनिए और उसको अमल में लाइए। ये नहीं हम कह रहे आपसे कि आपकी आज़ादी में हम खलल बनना चाहते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की जीवन की डोर अपने हाथ में थमा ले कि पतंग तो बच्चे बनेंगे, डोर आपके हाथ में रहेगी। नहीं, ऐसा मत करिए। ना आप बच्चों को उनकी पैरों पे चलने दीजिए, आप उनकी एक टांग मत बनिए, लेकिन हाँ सपोर्ट सेक्शन बनिए, सपोर्ट करिए। और सपोर्ट करने के बाद में आप पूरे ज़िंदगी भर उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सकते। आप देख लीजिए कि यहाँ तक हमारा समर्थन इन्हें ज़रूरी था और हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आप बस खाली उन्हें मॉनिटर करते रहिए। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया भी था कि 2 कदम तुम चलो और 2 कदम हमारे कहने से और 2 कदम तुमने खुद चल लिए, उसके आगे माता पिताओं को आगे आ जाना चाहिए। वही मेरा फिर से आज मैं वही बात दोहरा रही हूँ कि आप उनकी टांगें मत बनिए, उनको अपने आप चलने दीजिए। उनकी बैसाखी मत बनिए, उनको अपने आप चलने दीजिए। चलेंगे
गिरेंगे तब सीखेंगे, और जब वो गिरने लग जाएं, गिर जाएं, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, गिरने से चोट लगती है। मम्मी पापा यूँ ही नहीं कह रहे कि गिर जाओगे बेटा चोट लग जाएगी। जब वो गिर जाएंगे चोट लग जाएगी, उसको वहीं पर उठा लीजिए और संभाल करके खड़ा कर दीजिए कि हाँ ठीक है। अब मैं बार बार बोल रही थी कि तुम गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, तुम गिरे, तुम्हें चोट लग गई। इस तरीके की छोटी छोटी बातों से सिखाइए, और सिखाने के बाद पीछे रहिए उनके, हमेशा उनके पीछे बैक सपोर्ट में आप रहिए, ताकि आपके बच्चों को कोई हार्म ना होने पाए। जैसे कि श्रद्धा के केस में हुआ, वो अपने मित्र के साथ चली गई, शादी करके भी शादी लिव इन रिलेशनशिप में चली गई, और पेरेंट्स ने उनको बिल्कुल भी छोड़ दिया। उसने बात नहीं सुनी होगी उस लड़की ने जहाँ तक, तभी ऐसा हुआ कि माता पिता ने उसे त्याग दिया और उसकी बात नहीं सुनी, और उनकी बात उसके विषय में उन्हें पता तक नहीं था कि वो हमारी बेटी कहाँ है, और इस समय इतने दिनों से जो है किस कंडीशन में है। वो जो भी रहा हो वहाँ की, मैं उनकी बखिया नहीं यहाँ उधेड़ना चाहती। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कहीं ऐसा आपके साथ ना हो। आप अपने बच्चों के साथ टच में रहिए। आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब करती हैं लड़कियां, लड़के सब काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उनके पीछे एक निगरानी में रहिए। आप उनको देखे रहिए कि बच्चे हमारे कहाँ और किस तरीके से रह रहे हैं, और उनसे मिलते जुलते रहिए। उनको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए। उनको अकेला छोड़ने का मतलब है कि आपने उन्हें स्वच्छंद कर दिया, और स्वच्छंद करने का मतलब कटी पतंग के समान होता है, और वो कहीं भी जा कर के उलझती है। तो इस तरीके से कहना मैंने जो चाहा था कि गलतियों से व्यक्ति सीखता है। तो जब इस तरीके का कोई कांड हो जाता है तो हम लोग या जो भी हो, काफ़ी मीडिया भी बहुत उछालती है इस चीज़ को, और काफ़ी इस पे चर्चाएं होती हैं, सब कुछ होता है। तो इस तरीके से, और अखबारों में भी निकलता है, और काफ़ी सामाजिक संगठन भी काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। तो इस सब से मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें अगर कंटिन्यूएशन में चलती रहें और लोग अपना जागरूकता बनाए रखें, तो इस तरीके के कांड कम हो जाएंगे। धीरे धीरे कोई एक दिन आएगा जिस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, और हमारी बेटियों महिलाओं को वापस वैदिक काल के समान, राम राज्य के समान उन्हें उस इज्जत और सम्मान मिलने लगेगा, और लड़कियां और बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे और सम्मान देने लगेंगे। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगी। और धन्यवाद, नमस्कार, और मिलूँगी अगले वीडियो में फिर से, और तब तक के लिए बाय।